ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में क्या होने वाला है? क्या रोहित वाकई कामरान के खिलाफ जाकर शहर का साथ देगा या फिर अपनी बीवी मनीषा की परवाह किए बगैर कामरान का ही साथ देने वाला है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर जज साहब को कामरान के घर के सारे मुलाजमों पर शक तो हो ही चुका है कि वो बिनिश के किसी भी सवाल का जवाब सही तरह से नहीं दे पा रहे। तो इस बार जज साहब जो कि रोहित को बुलाने का ऑर्डर दे ही देते हैं और कामरान जो कि जैसे ही जज साहब की ये बात सुनता है कि रोहित को आना पड़ेगा तो यहाँ पर कामरान और बुखारी साहब के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कामरान को अच्छी तरह से पता है कि रोहित अगर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो भी जाए तो मनीषा कभी भी ये बात नहीं मानेगी और रोहित भी कभी भी मनीषा के खिलाफ जाकर मेरा साथ नहीं देने वाला। इसलिए कामरान फौरन रोहित और मनीषा से बात करने के लिए उनके घर पर पहुंच ही जाता है। जाकर कामरान की मिन्नत समाजियत करने लगता है कि अब तू ही मेरा आखिरी सहारा बचा है। रोहित उसे कहेगा कि ऐसा क्या हो गया है, मैंने तो पहले ही अपनी स्टेटमेंट दे दी है बयान में। लेकिन कामरान उसे कहेगा कि जज साहब ने तुझे अगली पेशी पर आने का ऑर्डर दे दिया है। तो यहाँ पर रोहित भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और मनीषा भी फाइनली वहां पर पहुंच ही जाती है। यहाँ पर कामरान उसे देखकर उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज। देखो मनीषा, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है और इस बारे में तुम शहर से बात करो, उसे जितने पैसे चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तो मनीषा जो कि कामरान की ये बात सुनकर कहती है कि कितने घटिया शख्स हो तुम। देखो मनीषा, ये इन बातों का टाइम नहीं है, मैं उसे पैसे भी दूंगा और उससे माफी भी मांगूंगा। तो मनीषा जो कि उसे गुस्से में कहती है कि अभी शहर को कॉल करूं, बताऊं उसे कि तुम उसकी यहाँ पर खड़े हुए बोलियां लगा रहे हो। और यहाँ पर बाई चांस मनीषा को शहर की कॉल आने लगती है तो रोहित उसे पीछे से आवाज देता है, कहता है कि ये अगर शहर की कॉल है तो तुम उसे कुछ भी नहीं बताने वाली, प्लीज। देखो हम लोग बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल आएगा, लेकिन शहर को इस बारे में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एसपी साहब को भी शफीक के बारे में पता चल चुका है कि उसने कामरान से रिश्वत ली है। उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे कहता है कि सच सच बताओ तुमने कामरान से कितने पैसे लिए हैं। ये बात सुनकर तो शफीक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने कामरान से तो कोई पैसे नहीं लिए, बस कर दो, कितना झूठ बोलोगे, बकवास बंद करो अपनी, ये जो तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो ना मेरे सामने, इस बार देखना मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचने वाला हूँ। तुम बस अपनी नौकरी बचाने की तैयारी करो और अपनी जिंदगी बचाने की भी, क्योंकि शफीक अगर तुम्हारी ये रिश्वत की बात कहीं लीक हो गई ना तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और कामरान भी तुम्हें जान से मार डालेगा। अब यहाँ पर ये सारा का सारा केस रोहित पर डिपेंड कर रहा है और बिनिश जो कि इस बार रोहित से बहुत ज्यादा टफ सवालात करने वाली है। लेकिन रोहित जो कि बिनिश के सवालात के जवाबात देने के लिए तो कोशिश तो करेगा, लेकिन इस केस की सच्चाई सिर्फ रोहित और शफीक के थ्रू ही सामने आने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।